हेलो हेलो एवरीवन। अभी सुखमनी की वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रही थी, तो आज थोड़ा सुखमन मैडम के साथ काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। बाहर बैठी है धूप में और पढ़ाई कर रही है। वो कम से कम 1 घंटा हो गया है और नो इशू, 1 घंटे की पढ़ाई में नो इशू, कोई इशू नहीं है आज उसका। काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। आज सुबह से ही वो अपना रूटीन फॉलो कर रही है और दोबारा से वो रिकवरी कर रही है काफ़ी तेज़ी से। और इसके आगे एक जो कि वीडियोस भी मैं अभी डालूँगी बना के, कि सुखमनी का ऑटिज़्म भी मुझे ऐसा ही फ़ील होता है जैसे परसों एक मदर्स ने 20 इयर्स गर्ल्स की जो मदर ने जो स्टॉक पे बोला और बताया कि मेरी बेटी को फ़ीवर आया था और उसको ऐसे-ऐसे हुआ है, तो उसके बाद से ही उसको ऑटिज़्म के सिम्पटम आए और सारा कुछ हुआ। तो मैं ये चीज़ वैसे बोलती थी, पर मेरी इस तरह की बात को, इस चीज़ को कोई मानता नहीं था। जब सुखमनी छोटी थी, 6-7 महीने की थी, तो सुखमनी को भी काफ़ी तेज़ फ़ीवर आया था और जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, वो उन्होंने बोला था कि 1 वीक तक ये मेडिसिन, ये बॉटल पिलानी है इसको, गुड़िया को। तो वो 2-3 हम बॉटल हमने सिर्फ़ पिलाई, तो 2-3 दिन में वो ख़त्म हो गई। तो जब हम वो मेडिसिन लेने गए शॉप पे, तो मेडिसिन मिली नहीं। फिर 16 के हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में, वहाँ पे तो अगर कहीं भी मेडिसिन ना मिले तो वहाँ तो ज़रूर मिल ही जाती है मेडिसिन। वहाँ ने हमने ट्राई किया तो वहाँ पे भी मेडिसिन नहीं। और उस मेडिसिन से हुआ भी क्या था कि फ़ीवर भी नहीं ठीक हो पा रहा था और ऊपर से उस से क्या था कि लूज़ मोशन लग रहे थे उसको। लूज़ मोशन लग रहे थे और फिर लूज़ मोशन के लिए अलग से डॉक्टर ने दी मेडिसिन्स। और ऐसे ही चलता चला गया। नहीं, उससे पहले कि मैं आपको इस वीडियो में एल्बम है जो सुखमनी की हमने स्टार्टिंग में, अब ये साल 1.5 साल की, 2 साल की नहीं हुई थी, तो हमने बनाई थी कैमरे से, उससे मोबाइल से निकाल के कैमरे से बनाई हुई है एल्बम। तो आप उसमें देखेंगे बिल्कुल नॉर्मल थी सुखमन और नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही वो 1 से 1.5 साल, 2 साल तक वो बिल्कुल ऐसी थी। उसके बाद से उसमें बिहेवियर इशू बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और हमें तो पता ही नहीं था ये कितनी पेनफुल जर्नी है, या ऑटिज़्म क्या होता है, क्या नहीं होता। इस तरह से कि इस तरह से एक पेरेंट्स उलझ जाता है ना ऑटिज़्म जर्नी में, कि उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है स्टार्टिंग में। कोई गाइड ना करने वाला हो अच्छे से, ना कोई बताए ट्रीटमेंट। कि जिस डॉक्टर के पास हम जाते थे इंजेक्शन लगवाने सुखमन के, जो लगते हैं अपने बच्चों के टीकाकरण वाले, या जिन्होंने इसको मेडिसिन दी वो फ़ीवर के लिए, उनको गाइड करना चाहिए कि आपके बच्चों में इस तरह की दिक्कतें हैं, तो आपको क्या-क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं बताते हैं, सिर्फ़ वो अपना टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जितने-जितने कॉस्टली जो भी होता है, उसके अलावा कुछ नहीं बताते हैं। हम 10 ईयर की एज तक के जो भी टीके लगते हैं सुखमन को, वो सारे लगाए और हर बार हम उनको बताते थे कि ये ऐसे-ऐसे हो रहा है या ये ऐसे-ऐसे, बट उन्होंने कभी गाइड नहीं किया कि ये करो, वो करो। बट अब रियलाइज़ हो रहा है, तो जैसे पोलियो ड्रॉप्स भी हम पिलाते थे सुखमनी को, जो घरों में पिलाने आते थे। आजकल तो कोई आ नहीं रहा अभी इस टाइम, नहीं तो आते ही रहते थे पूछने। तो हम बोलते थे हमने तो इसको पोलियो ड्रॉप्स के इंजेक्शंस भी लगे हैं, तो वो कहते थे कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर घर पे भी पिला जाते थे। तो हमें यही फ़ील हुआ कि उसकी भी शायद ओवरडोजेज़ हुई हैं सुखमनी के साथ, जिससे इसका ऑटिज़्म का लेवल बढ़ता चला गया, सब कुछ होता चला गया। सो मैं आगे जो वीडियो में इसी वीडियो के साथ अटैच करने की और बनाने की कोशिश करूँगी, कि मैं आपको दिखाऊँगी सुखमनी बिल्कुल छोटी थी, तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। एकदम नॉर्मल चाइल्ड की तरह बिहेवियर्स थे उसकी 1 से 1.5 साल तक। सारी एक्टिविटीज़ वो करती थी, हालाँकि बोलती नहीं थी। आया, गया, अचका-पचका ऐसे बोलती थी, जो वर्ड स्टार्टिंग में बच्चे बोलते हैं। आया बोलती थी, गया बोलती थी, अचका, पचका ऐसे बोलती थी। स्माइल देती थी, सब हरकतें करती थी जो बच्चा करता है। वॉकर में घूमती थी, वॉकर के सामने अपना खाने के लिए बिस्किट ये वो चीज़ें लेके घूमती रहती थी दोनों रूम्स के अंदर। और तो ये एल्बम देख के ही मैं लोगों को बताती हूँ, कोई भी पूछता है तो मैं कहा देखो ये सुखमनी को नहीं था, कि पहले से ही नहीं थे उसके अंदर सिम्पटम, बाद में ये हुई है ऑटिज़्म जो भी हुआ है इसको। अभी पहले नहीं थी गड़बड़ वो। पर मेरे को मानती नहीं, कहते नहीं तेरे को लगता है ये इसको स्टार्टिंग से ही सिम्पटम थे और ये पहले से ही हुई होगी। बट मैं उस एल्बम को जब भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरी बच्ची को जो है ऑटिज़्म जो हुआ है वो बाद में हुआ है, मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट की वजह से ही होता चला गया और आज वो 16 ईयर की हो जाएगी अप्रैल में। बट पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है वो बिल्कुल भी।
ना शॉप से सामान ला सकती है, ना अभी उसको टाइम देखना आता है। बाकी घर में जो काम मैं पहले उसके करवा रही थी, एक्टिविटीज़ जो भी घर के काम करवाती हूँ मैं ज़्यादा कर, कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए पूरी तरह से। और मैडम आते हैं घर में पढ़ाने के लिए 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए, नॉर्मल चीज़ें उसको पढ़ा रहे हैं। पहले वो पढ़ रही थी, और पढ़ाई में ऐसा नहीं है कि जल्दी याद हो जाता, उसको लर्न होता, लिख भी देती है बड़े बड़े इंग्लिश के, हिंदी, पंजाबी के, मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स। बट बिहेवियर्स इश्यू जो हैं वो हैं सुखमनी के अंदर अब बस। बाकी एक ही बार में एक ही चीज़ से कमांड से सीख लेती है अब चीज़ें, सीखने की प्रॉब्लम नहीं है, बिहेवियर इशू है कि वो करना नहीं चाहती। अब वो अपनी दुनिया में गुम होना चाहती है, कि मेरे को इमेजिनेशन में ही वो खोए रहना चाहती है। भाई मुझे क्यों तुम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? जब हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिहेवियर वो शो करती है। और पीछे सी बोला था मेरे को कि बोलते थे छोड़ दे इसको, ज़बरदस्ती से कुछ भी मत कराओ, कुछ मत सिखाओ, उसका डेली रूटीन फॉलो नहीं करना चाहती तो मत करवाओ, खुश रखो। उसी चक्कर में हालांकि सुखमनी के डैडी भी बोलते थे वो नहीं करना चाहती, वो चिढ़ रही है तो तू उसको छोड़ दे। जैसे ही मैंने छोड़ा तो इतना रिग्रेशन उसका बढ़ने लगा, जब दोबारा से मैं उसको करवाने लगी, पेट की प्रॉब्लम भी आने लगी उसको, सब गड़बड़े होने लगी। और वो क्योंकि वो डेली रूटीन उसका फॉलो नहीं कर रहे थे, तो अब दोबारा से डेली रूटीन फॉलो कराने में एक्सरसाइज, क्योंकि हमारे बच्चों को एक्सरसाइज की बहुत नीड है, एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो वो सर्वाइव करना मुश्किल होता है। पेट साफ़ नहीं होगा, पेट क्लियर नहीं होगा, या पेट की समस्या बनी रहेगी। अब पेट क्लियर नहीं होगा, पेट की समस्या नहीं रहेगी तो फिर वो दिमाग पर इफेक्ट पड़ता ही है। तो सो मैं इस वीडियो के आगे यही बताना चाहूँगी कि देखना कि जैसे उन मदर ने बताया था जॉस टॉक में कि मेरी बेटी को बाद में हुआ है ऑटिज़म, दवाई मेडिसिन के रिएक्शन के बाद से, तो सेम मेरे को यही फील आया कि देखो मैं भी यही बात बोलती थी पर मेरी कोई मानता नहीं था। सो थैंक यू। आगे इस वीडियो में यही मैं आपको अटैच करके दिखाऊंगी वीडियो कि भाई कैसे सुखमनी नॉर्मल थी। ये देखिए, ये सुखमनी की स्माइल देखिए। अगर इसमें पहले से ही सिम्टम होते इस तरह के तो वो इस तरह के स्माइल ना देती, इस तरह की चीज़ें ना करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी 8 से 10 दिन की थी तब की फ़ोटो है। ये देखिए, सारी स्नैप्स में, सारी फ़ोटोज़ में, सारी उसमें इसके स्माइली फेस है। ये देख लें, ये देखिए दादी के साथ खेल रही, ये देखिए। तो ये एल्बम देख के आपको पता लग जाएगा कि सुखमन में बाद में हुआ है या पहले था। ये देखिए, ये देखो कितनी हैप्पी है, कितना खुश है, ये देखिए। देखिए बिल्कुल एकदम नॉर्मल था ये देख ले कितनी खुश है। तो उनको तो स्माइल देना आता ही नहीं अगर पहले से ही ऑटिज्म हो या कुछ हो तो। ये देखो आई कांटेक्ट दे रही है वो पूरा, ये देखिए, ये पूरा आई कांटेक्ट है। ये देखो, ये इनकी सुखमनी की दादी है, ये देखो पूरा आई कांटेक्ट है। ये देखो, ये बाद में सब गड़बड़े होती चली गई। ये देखें आप स्माइल, ये देख लें स्माइल, ठीक है। ये ट्रैक्टर पे बैठी हुई है, ये आप देखें सारी फ़ोटो। ये देखो कितना स्माइल दे रही है, चुन्नी के साथ खुद खेलती थी। ये चुन्नी इसने खुद ली है, जैसे बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं चुन्नी के साथ। ये देख लें आप, ये देखें दादी की चोटी पकड़ी हुई है इसने। ये देखें, कितनी भी स्नैप्स आप देख लो तो मतलब सुखमनी को पहले नहीं था ऑटिज्म, ये बाद में हुआ। ये देखिए, ये देखें, तो बहुत ही क्यूट है। ये देख लें, ये देख लें, सब चीज़ों में स्माइल है, ये बिल्कुल नॉर्मल थी। ये देखें आप, इसको कौन कह देगा ये ऑटिस्टिक बच्चा पहले से ही था, ये सब बाद में हुआ। ये देखें,
चीज़ें एक से एक बिखरती चली जाती है ना, तो पेरेंट्स को समझ भी नहीं आता अभी ये क्या हो गया हमारे साथ, या क्या हमारा बच्चा ही हो गया है। ये देखें स्माइल, और ये देखो चुन्नी के साथ खेल रही है वो। चुन्नी जैसे बच्चे खेलते हैं, साड़ी लगाते हैं, कुछ कुछ करते हैं बच्चे। ये देखो डॉल के साथ वो खेल रही है, और ये देखें प्रॉपर डॉल के साथ खेल रही है वो। ये देख ले, पूरा आई कांटेक्ट देती थी पूरा। ये देखें, ये मैं जॉब करती थी तो कंप्यूटर पे घर पे काम करती रहती, कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। देखो ये घर में रहती थी, सारा सब कुछ। ये देखो खेलते हुए आई कांटेक्ट दे रही है पूरा। यहाँ पे कैमरे में आई कांटेक्ट है, पूरा आई कांटेक्ट था। ये देखिए सामने हंस रही है सब। तो आप इसी से आइडिया लगा लेंगे सुखमनी का पहले ऑटिज्म था कि बाद में हुआ है। तो कमेंट का जवाब मैं आजकल नहीं दे पा रही हूँ सुखमनी के बिहेवियर की वजह से। उसके सामने मोबाइल आता है तो उसको होता है कि बस मुझे दे दें, और वो फिर मोबाइल के साथ ही रहना चाहती है। तो इस वजह से आंसर देना आजकल मुश्किल हो रहा है कमेंट का। बट फिर भी आप अपने क्वेश्चन या आपको जो भी लगता है वो बताना ज़रूर कमेंट के थ्रू भी। आप लोगों को क्या लगता है अभी सुखमनी में पहले था कि बाद में हुआ है। सो थैंक यू सो मच।